तो कैसे हो आप लोग गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें मेडिसिन दिखाई जाती है टेबल के ऊपर। मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम सॉरी, मुझे सब कुछ पता है मैंने जो किया है। फिर वो बोलता है पर ये कैसे पॉसिबल है, मैं जबकि कॉन्शियस था पर मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं थी। वो बोलता है आई एम सॉरी, तुम मेरी मदद कर रही थी पर मेरे वजह से तुम प्रॉब्लम में आ गई। फिर सलवा बोलती है इस दवाई को पियो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है क्या। फिर सलवा बोलती है ये ठंडा होने से पहले पियो। फिर वो बोलता है थैंक यू मैडम, आपने मुझे मेडिसिन दी। वो सोचने लगता है ये कोई देसी दवाई है क्या। फिर वो उसे पीने लगता है। जैसे ही पीने लगता है उसे वो थूकने की कोशिश करता है। फिर सलोवा बोलती है अगर तुमने इसे थूका तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बोलता है ये दवाई किस चीज से बनी है। सलोवा बोलती है मुझे क्या पता, अगर मुझे पता भी होता मैं तुम्हें नहीं बताती। तुम इसे चुपचाप पियो और पीते पीते सुनो। फिर वो बोलती है कि तुम एक चीज इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हो कि जो गॉब्लिन मॉन्स्टर था वो फाइटिंग के वक्त गायब हो चुका है, लेकिन उसकी ओनरशिप अभी भी तुम्हारे पास है। लेकिन वो कई तो भी 100 सालों के लिए छुप चुका है, पर वो उसे भी पता है कि अगर वो बाहर निकला वो पकड़ा जाएगा। ये जो दवाई है तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम क्योंकि हाफ गॉब्लिन हो, ये तुम्हारे सारे राज उगल देंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या। फिर सलवा बोलती है दूसरा तरीका, यार देखो तुम ह्यूमन की तरह सोचना बंद करो। अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो किसी को हर्ट करने में या तो स्ट्रॉन्गर बनने में, फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं अभी भी मॉन्स्टर को किल करने या ईटिंग करने में रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हाँ ये भी सच है कि मुझे ये करना नहीं है, लेकिन सच में बोलूँ तो कुछ भी हो जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो सभी मॉन्स्टर डेंजरस है जो लोगों को हर्ट करना चाहते हैं। अगर मैंने चीजें बराबर नहीं की, कुछ महीनों बाद जो लोगों को मैं पहचानता वो टेरिबल फेट फेस करेंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मुझे मारना पड़ेगा मैं मारूंगा, अगर मुझे खाना है तो मैं खाऊंगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, ये तुम्हें पहले ही बताया था। फिर वो बोलता है मैं इसलिए अल्टरनेट मेथड पूछ रहा था क्योंकि मैं उन मॉन्स्टर को कोई दूसरा चांस दे सकूं। फिर सलोवा बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ना कि सबसे इफेक्टिव अपनी मॉन्स्टर फोर्स को बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है मॉन्स्टर को खाना। सलवा बोलती है कि तुम्हारे कारनामे तो सभी जगह फैले हुए हैं, जो तुमसे वीक है वो तुमसे तो लड़ेंगे नहीं। हाँ लेकिन इसका उल्टा जरूर होगा, जो तुमसे हाई लेवल वाले मॉन्स्टर है वो तुमसे लड़ने आएंगे। लेकिन अगर तुम कहीं पे लॉस्ट हो गए हो तो तुम्हें प्रेजेंट पकड़ के बॉईल करके चिकन जैसा खाना चाहिए। चलो बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर शॉप में बोलता है प्रेजेंट। फिर हमें एक मॉन्स्टर सेलवा के बाइंडिंग चेन में बंधा हुआ दिखता है। सेलवा बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, ये ठीक है ना। मेन कैरेक्टर बोलता है वो मॉन्स्टर। फिर सलवा बोलती है हाँ ये मॉन्स्टर है भी और नहीं भी। टेक्निकली बोलूं तो इसने अपने मॉन्स्टर के राइट खो चुके हैं, इसके कारण बहुत सारे डिफरेंट। लेकिन ये मॉन्स्टर ने अपनी सेंस और रीजनिंग को अपने इंस्टिंक्ट की तरफ लूज किया है। यार तुमने कुछ देर पहले ऐसे ही किया था, लेकिन तुम्हारे जैसे सभी लकी होते नहीं। सलवा बोलती है कि इन्होंने वो चीज की है जिनको उन्होंने करना नहीं चाहता। हम इनको बीस्ट मानते हैं ना कि मॉन्स्टर। हमने इनके मॉन्स्टर के सभी राइट्स निकाल दिए। हम इनको कोरियन पेनिनसुला में शडर वॉक करके बुलाते हैं। तुम घूर क्या रहे हो। फिर वो बोलती है तुम्हें पता है ना ये वो बीस्ट है जिसने अपनी सेंस ऑफ रीजनिंग खो चुकी है। फिर वो बीस्ट मेन कैरेक्टर के पीछे आता है। फिर वो मेन कैरेक्टर अटैक करता है। मेन कैरेक्टर अपने गॉब्लिन सीजन की वजह से पीछे आ जाता है। मेन कैरेक्टर गुस्से से उसकी तरफ देखता है। वो सोचती है कि मैंने पहले सोचा था कि ये तो फ्रीज रहेगा, हेजिटेट करेगा, लेकिन ये तो फाइटिंग करने के लिए बढ़ गया है। ये तो अपनी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा है। क्या मैंने इसको कम समझा, लेकिन ये तो सिर्फ मॉन्स्टर के दूर भाग रहा है। लेकिन इसका अपोनेंट ओरिजिनली फायरडॉग फैमिली से, जिसने अपना नाम खुद से बनाया था, लेकिन अपने फैमिली को फेस्टिवल में रिप्रेजेंट करने के ग्रीड के कारण ये मॉन्स्टर को किडनैप करता था, उनको खाता था। इसमें वो गिल्टी पाया गया। इसी के कारण उसने अपनी लिमिट सरपास की और मॉन्स्टर फोर्स हैंडल न करने के कारण वो पागल हो गया। फिर वो मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर की तरफ अपना क्लॉक का अटैक करता है। मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर देता है। फिर वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से दिखता है। सर आगे बढ़ता है मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए। फिर सिवान सोचती है कि ये अपना गॉब्लिन क्लब अनकॉन्शियसली यूज नहीं कर सकता। मैंने जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन ये फाइट सिवान जीत नहीं सकता क्योंकि जिससे वो लड़ रहा है उसने भले ही अपनी सेंस ऑफ रीजनिंग लूज की हो, लेकिन इसका मॉन्स्टर की फिजिकल एबिलिटी सिवान से एक लेवल ज्यादा है। फिर वो मॉन्स्टर अटैक करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि सिवान इसके अगेंस्ट गॉब्लिन सीसीरम बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकता था। ये बहुत ज्यादा क्रूरल है कि इस मॉन्स्टर ने अपनी इंस्टिंक्ट को जगाने के लिए बहुत गलत मेथड यूज की है। ये अपने मौत के चरण पे था। तभी हमें मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर का अटैक डॉज करते हुए दिखाया जाता है। सेलोवा बहुत ज्यादा शॉक में हो जाती है। एक बड़ा सा पंच उस मॉन्स्टर को मार देता है। हमें बॉक्सिंग क्लब का सीन दिखाया जाता है। फिर वहां का मास्टर बोलता है तुम्हारा एथलेटिज्म बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन सच में बताऊं ना तुम्हारा गोल तो वेट लूज करना है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बराबर नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बॉक्सिंग तुम्हें अच्छे से सीखनी है?
फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, अगर मैं वेट लूज करूंगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। फिर वो मास्टर बोलता है मेन कैरेक्टर से कि वेट, अरे तुम कंटिन्यू रहो, तुम्हारा वेट इजीली लूज होगा। सिर्फ 6 महीने के लिए करो। अगर तुम 6 महीने के लिए भी करते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे डाइट और ट्रेनिंग की टेक केयर करेगा। सिर्फ तुम्हारे स्किल से तुम आराम से बड़े कंपटीशन में जा सकते हो, और तुम कंटिन्यू रहो, तुम्हारा नेचुरली तुम्हारा वेट कम हो जाएगा और तुम श्रेडेड बन जाओगे। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, बोलता है ये अच्छा होगा कि बॉक्सिंग मेरे ऊपर इफेक्ट दिखाएगा। मेन कैरेक्टर बॉक्सिंग करने लगता है। फिर हमें पता जाता है दूसरों की तरह जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करते हैं, मेन कैरेक्टर का गोल फिजिकल स्ट्रेंथ या फाइटिंग नहीं था, लेकिन वेट लूज करना था। ये ऑर्डिनरी था लेकिन कंसर्निंग था, लेकिन कंटिन्यू एफर्ट के कारण उसको कभी इसका फल नहीं मिला। हाँ, लेकिन मेन कैरेक्टर ने कभी गिव अप नहीं दिया। फिर मेन कैरेक्टर बहुत जोर से एक उस मॉन्स्टर को किक मार देता है। मॉन्स्टर डर जाता है। हमें पता जाता है कि मेन कैरेक्टर अपने हाई स्कूल में 16 स्पोर्ट्स खेलता था, लेकिन उनमें से 7 कॉम्बैट स्पोर्ट थे। हाँ, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पीरियड थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि अपना वेट लॉस का गोल वो हासिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके एफर्ट और नेचुरल बहुत एथलेटिज्म एक गॉब्लिन की प्रॉपर्टी थी। फिर हमें वो वहाँ पे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भयानक रूप में दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को एक बड़ा सा पंच मार देता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो उसने 7 स्पोर्ट कॉम्बैट स्पोर्ट सीखे थे, उनकी सभी स्किल उसने एब्जॉर्ब कर ली थी गॉब्लिन ब्लड के कारण। उस अटैक का इम्पैक्ट इतना बड़ा रहता है कि मॉन्स्टर जगह की जगह लुढ़क जाता है। फिर सलवा शॉक में हो जाती है, वो बोलती है ये सेंस बनाता है। फिर हमें मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर के पैरों के नीचे पड़ा हुआ दिखाया जाता है, अपने सर पे हाथ फेरता है और वो सलवा से बोलता है क्या मैं इसे कच्चा खाऊं कि उबाल के खाऊं, तुम बताओ। तो गाइस, यहाँ पे अपना वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।